नेटो जैसा करार हुआ है। किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डील के तहत यह बात पक्की की गई है। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। यह वो डीलिंग है जो दोनों देशों के बीच हुई है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह कल यानी कि बुधवार को डीलिंग हुई है और उसके बाद से इस पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह डील आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसका सीधा मतलब यह है, जैसा आपने नेटो के 30 से ज्यादा देशों के करार को समझा होगा या पढ़ा होगा, ठीक वैसा ही करार दो देशों के बीच में कि अगर किसी एक पर भी हमला हुआ तो दूसरा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो। भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी लग चुकी है। सऊदी अरब जो कि अरब दुनिया का राजा है, अब वो पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया है। वो कैसे बॉडीगार्ड बन गया है? लिटरली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। ये बात की गई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब मानेगा कि उस पर हमला हुआ है, तो सऊदी अरब की सेना भी जो है वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और यह भारत की विदेश नीति की नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी वाले देशों में शुमार कर लिया है। सही सुना आपने दोस्तों। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, बोलिविया और पाकिस्तान जैसे देश हैं। यानी कि अब भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लिस्ट में शामिल हो गया है। और दूसरी बड़ी खबर भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ये दोनों साथ में लड़ेंगे। अब सवाल आता है कि इस पर भारत पर ये जो पूरा डिफेंस पैक्ट हुआ है, भारत पर क्या असर होता है? क्या पाकिस्तान ने अपने आप को फ्यूचर अटैक से अब बचा लिया है? तो यही सब कुछ डिकोड करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 42 देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको 3 बड़े चेहरे दिख रहे होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी के प्रिंस और यह है असीम मुनीर। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है। ये जो हाथ में देख रहे हैं आप, ये जो है वो लिटरली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी टेंशन आती है, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो साथ में सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। और आपको तो पता ही है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कितने अच्छे हैं। तो ये करके अब पाकिस्तान को एक नया बॉडीगार्ड मिल गया है और उसका नाम है राजा, किंगडम सऊदी अरब। Saudi Arabia signs mutual defense pact with nuclear armed Pakistan after Israel attacks Qatar। और आप इसकी टाइमिंग देख रहे हैं, ये वो टाइमिंग है जब इजराइल ने कतर पर हमला किया और ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो एक साथ आ गए। उन्होंने कहा जी हम तो इस्लामिक नेटो बनाएंगे। अब ये सब तो एक साथ अभी तक इस्लामिक नेटो नहीं बना पाए, लेकिन सऊदी ने और पाकिस्तान ने आपस में एक नेटो बना लिया। नेटो क्या होता है? नेटो यही होता है ना कि वो नेटो के जितने भी 33 मुल्क हैं, 35-33 मुल्क हैं, उनमें से जिस पर भी एक पर हमला होता है तो वो सब पे हमला माना जाता है और नेटो फिर एक साथ जवाब देता है उन हमलों का। तो सऊदी और पाकिस्तान ने यही किया, आपस में नेटो बना लिया। अगर सऊदी पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। और अब इसके बाद आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि अगर आप कंपेयर करते हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान और सऊदी की, अगर आप सेना को मिला देते हैं तो आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि उस पैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, एनी अटैक ऑन आइदर नेशन एज एन अटैक ऑन बोथ इन द वेक ऑफ इजराइल स्ट्राइक ऑन कतर। यह तब हुआ है जब लिटरली इजराइल ने कतर पर हमला किया। अब अगर इजराइल पाकिस्तान पे हमला करने की सोचता है तो माना जाएगा कि वो सऊदी अरब पे हमला होगा। सऊदी तो ट्रंप का भी बहुत अच्छा दोस्त है, यानी सऊदी अरेबिया और अमेरिका में भी बहुत अच्छा पैक्ट है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया किस तरीके से। और इसमें आपको पता है दूसरा राजा कौन है? दूसरा राजा है पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ अकेला ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु बम है।
और उसी का फायदा अब सऊदी अरब, और आप जान रहे हैं कि सऊदी अरब ही वो है जिसने पाकिस्तान को फंड किया था न्यूक्लियर पावर बनने में, यानी न्यूक्लियर बम बनाने में। ये पहले की बात है, आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान ने चुराकर न्यूक्लियर बम बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आता? सऊदी अरब ने वो पैसा दिया था, और फिर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का इकलौता देश बन गया जो एक न्यूक्लियर पावर है। ये देखिए, लॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप। हालांकि यहाँ के ऑफिशियल कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत पहले से इस बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट हो। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो ये भी कहा है कि कैसे अभी हमारी ये विलिंगनेस है कि मक्का मदीना जो है उसको हम और प्रोटेक्ट करें, उसको और आगे लेके जाएं। देखिए, इसमें पूरी हिस्ट्री में आपको बता रही हूं कि ब्रिगेडियर जनरल फिरोज हसन शाह एक बुक में कहते हैं, ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान बॉम्ब, इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला सऊदी अरब था। और आज दोनों ने अपने रिश्तों में ये डिफेंस पैक्ट करके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस पे भारतीय सरकार का भी जवाब आया है। भारतीय सरकार ने ये कहा कि हम इस बारे में अवेयर हैं। The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. यानी भारत को पहले से ही पता था कि सऊदी और पाकिस्तान ऐसा कोई पैक्ट करने वाले हैं। अब सवाल इधर ये आता है कि किसने बताया था? सऊदी ने बताया, इजराइल ने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक की, किस तरीके से भारत को पता चला? और वो कह रहे हैं कि भाई इनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे हमारे डेवलपमेंट पे, इस पे जो भी होगा भारतीय सरकार नजर रख रही है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि हमें इसके बारे में पता था। अब मैं आ जाती हूं कि अगर हम मिलिट्री पावर को कंपेयर करते हैं, देखिए ये वाली जो आपको टेबल दिख रही है भारत की है, और ये वाली जो दिख रही है वो सऊदी और पाकिस्तान की मिलाकर है। तो अगर मैं ग्लोबल रैंक बताती हूं, भारत की 4 है ग्लोबल रैंक, सऊदी अरब की 24, पाकिस्तान की 12। फिर अगर आप मिलिट्री देखते हैं, अगर आप सऊदी अरब और पाकिस्तान की मिलिट्री को मिला भी देते हैं तो तकरीबन 22 लाख की ये मिलिट्री है, लेकिन एक अकेले भारत की मिलिट्री 51 लाख। फिर आप देख लीजिए एक्टिव पर्सनल, यानी जो भी एक्टिव फौज में है, 14 लाख हमारे एक यानी भारत के हैं, और अगर आप पाकिस्तान और सऊदी को मिला देते हैं तो ये सिर्फ 9 लाख, हमारे 14 लाख उनके 9 लाख। तो इन पूरे एस्पेक्ट में अगर सऊदी और पाकिस्तान एक भी हो जाता है तो भी भारत इनसे स्ट्रांग है। फिर आप आगे देखिए, एयरक्राफ्ट, हमारे पास लगभग 2200 एयरक्राफ्ट हैं, इनके पास 2300 हैं, आप थोड़े से उनके ज्यादा हैं मिलाकर। फिर हमारे पास फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट लगभग 600 हैं, उनके पास 634 हैं। इधर हेलीकॉप्टर्स हमारे पास 807 हैं, इनके पास लगभग 600 हैं। हमारे पास टैंक हैं 4600, इनके पास 5100। इनके पास, हमारे पास नेवल एसेट्स जो हैं वो 285 हैं, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, और इनके पास नेवल एसेट्स कितने हैं? 169, और ऐसी कोई भी न्यूक्लियर एसेट नहीं है। फिर आप आगे देखिए, हमारा डिफेंस बजट $86 बिलियन, इन लोगों का है $85 बिलियन। और भाई देखिए, आपको पता है कि सऊदी एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देने में बहुत आगे है, वो बहुत ही अमीर मुल्क है, इसलिए उसको जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उसका राजा कहा जाता है, अरब दुनिया का राजा कहा जाता है। कंक्लूजन में यह है कि भाई भारत किसी भी तौर से, अगर आप सऊदी और पाकिस्तान की ताकत को मिला देते हैं तो भारत उन दोनों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा ताकतवर है। फिर आप आगे देखिए, इस तरीके से इन लोगों ने, ये जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साइन द जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। और ये जो आपको 4 तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये बीच में जो है ये पाकिस्तान का प्लेन है, ये विमान है जिसमें शहबाज शरीफ हैं, और ये जो आपको आजू बाजू दिख रहे हैं वो सऊदी के रॉयल फोर्स के हैं, जो कि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री, उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आए। 4 तस्वीरें देखिए, बीच में पाकिस्तान का प्लेन है, आजू बाजू सऊदी के रॉयल एयरफोर्स के। तो बेसिकली एस्कॉर्ट किया जा रहा है हवा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो झंडा है वो सऊदी की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर फहराया गया कि भाई हमारे में एक पैक्ट हो गया है। अगर मैं आपको नक्शे पे बता देती हूं, भारत है, ये सऊदी अरब यहां पे मिडिल ईस्ट में देखेंगे आप, सऊदी अरब यहां पर है, पाकिस्तान यहां पर है, और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी उपलब्धि इसको पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया है जो अब लिखित में उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा।
अब मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि सऊदी के ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है कि इस पाकिस्तान वाले पैक्ट से भारत के साथ रिश्तों में कोई किसी भी तरीके के बदलाव नहीं आएंगे। इनफैक्ट अगर मैं सऊदी और भारत के रिश्तों के बारे में बात करती हूं, आप हमारा बायलैटरल ट्रेड देखिए, 2023-24 में $52 बिलियन और अभी तक का सामने आया है $41 बिलियन। अब जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स, राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, और वहां से हम क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से देखिए सऊदी अरेबिया से इंडिया चीजें आती हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट फ्लोज देख लीजिए कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सऊदी अरेबिया ने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म हो, और भी बड़ी चीज़ें हैं। फिर इंडियन कंपनीज ने भी सऊदी में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स। तो हमारा एक अच्छा रिश्ता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब गए थे, अप्रैल 2025 की बात है। MOU साइन कर आए स्पेस में, हेल्थ में, स्पोर्ट में, पोस्टल कॉरपोरेशन में। फिर ऑयल रिफाइनरीज भी भारत में खोलने का सऊदी ने फैसला लिया। एक 5 साल की सप्लाई डील हुई डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर की, DAP। यानी भारत और सऊदी के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट सऊदी ने साइन कर लिया है तो भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझौता। भारत के लिहाज से समझने की जरूरत है। दरअसल पूरी दुनिया में यह अपने आप में पहली ऐसी डील है जिसमें दो देश एक दूसरे के लिए इस तरह से रक्षा सहयोग करने जा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान सऊदी का समझौता पाकिस्तान क्यों कर रहा है और भारत पर इसका असर क्या होगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि कैसे ये दोनों देश साथ आ रहे हैं और उसका असर दूसरे मुल्कों पर कैसे पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान ने सुरक्षा की गारंटी के लिए यह समझौता किया और अब उसे इस तरह की डील सऊदी अरब के साथ करनी पड़ी। लेकिन दर्शकों, अब आपको यह भी समझना होगा कि इसका असर भारत पर क्या पड़ने जा रहा है। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूं कि भारत पर असर पड़ भी रहा है या फिर नहीं। दरअसल भारत किसी तरह से कोई भड़काऊ कार्रवाई करता ही नहीं है, जबकि जो डील सऊदी अरब के साथ हुई है उसमें कहा गया है कि कोई अगर आक्रामक कार्रवाई करेगा तो दूसरा देश साथ देगा। तो भारत तो कोई भड़काऊ कार्रवाई करता ही। पाकिस्तान सऊदी डील दोनों देशों पर हमले को लेकर हुई थी और ये दोनों देश बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व की शांति के लिए। अब लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान कह रहा है विश्व की शांति वो सोच रहा है। इधर पाकिस्तान और सऊदी अरब में बुधवार को हुई इस डील ने पूरे विश्व में चर्चाओं को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। दोनों देशों के बीच जो डील हुई उसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो आपको अब ये बता देते हैं कि डील है क्या, ये डील है क्या, इससे होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच ये रक्षा सहयोग समझौता है। युद्ध के हालात में दोनों देश साथ होंगे, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए हैं। दोनों देशों के बीच एक तरीके से नेटो बनाने की कोशिश है, मतलब वो जो नेटो के देश जिसको प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है उस तरह की एक डीलिंग करने की कोशिश की जाए। एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। दोनों देश रक्षात्मक सैन्य साधन इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक अगर किसी के पास वेपन है तो दूसरा देश हमले जैसे हालातों में उसका इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि आर्मीज भी भेजी जाएं। इस डील के तहत यह समझौता किया गया है। इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान इकलौता परमाणु मुल्क है, तो हो सकता है कि परमाणु साझा करने की भी कोशिश है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि इस डील को वैश्विक शांति के लिए दोनों देश बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस डील की जरूरत क्यों आन पड़ी। आपने देखा कि कैसे कतर के अंदर घुसकर इजराइल ने मारा था, हमास के आतंकियों को मारा था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक मुल्कों को साथ आने पर मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि इजराइल के हमलों से अरब मुल्क डरे हुए हैं। इजराइल ने हाल ही में कतर में घुसकर हमला किया था, हमास के लोगों को मार दिया था। इजराइल ने गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला दिया है। पिछले कई सालों से जो हमले इजराइल कर रहा है, गाजा का नामो निशान मिट चुका है। इस्लामिक मुल्क इजराइल का कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पहले अमेरिका कहता था कि मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन अब अमेरिका के सरपरस्ती में भी ये इस्लामिक मुल्क जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। और जब कतर पर हमला हुआ तो तमाम इस्लामिक मुल्क घबराए हुए हैं और उसके बाद इस तरह की डीलिंग की जरूरत उन्हें नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान इकलौता परमाणु मुल्क है, तो साथ आने के लिए ये सारे देश एकजुट लामबंद होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्रिएट करने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है, ताकि ये सारे देश इकट्ठा हो और विश्व में एक बड़ा मैसेज दे सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा रक्षा समझौता किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की राज्य यात्रा के दौरान साइन हुआ। इस मौके पर शहबाज शरीफ का स्वागत सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल यमामा पैलेस में किया। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से जानती थी, अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस गठजोड़ का क्या असर पड़ता है, इस बात पर विचार करने के साथ ही रिसर्च करेंगे। भारत के हितों पर क्या असर होगा, इस बात पर भी हमारी नजर रहेगी। एक और महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है और जिसे भविष्य में दोनों देशों की सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी दोनों ही देश संयुक्त रूप से उसका जवाब देंगे और अपनी रक्षा करेंगे। ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान हुआ, जब वो रियाद पहुंचे और अल यमामा पैलेस में क्राउन प्रिंस और सऊदी प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की करीब 8 दशकों पुरानी साझेदारी का परिणाम है, जिसे भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों की मजबूती ने समय के साथ और गहरा किया है। साझा बयान में स्पष्ट किया गया कि इस समझौते का मकसद सिर्फ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति में योगदान देना भी है। इसमें यह भी साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि किसी एक देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा और ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस समझौते के जरिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने, संयुक्त प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और किसी भी संभावित हमले से बचाव करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अत्ताउल्ला तारड़, पर्यावरण मंत्री। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब के राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की खबर आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया। ट्रंप ने दुनिया के 23 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलिविया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी संसद को प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट सौंपी है। मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया क्या कहेगा। गोदी मीडिया कहेगा कि भाई बाकी देश भी तो हैं, मगर भारत को शामिल कर लिया गया है साहब। और समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि गुजरात में एक बहुत मशहूर बंदरगाह है, वहां पर लगातार आरोप लग रहे हैं ड्रग्स तस्करी के। करोड़ों के ड्रग्स बरामद होते हैं, मगर यहां पर उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय सेठ का है, और राष्ट्रीय सेठ पर सवाल करना तो दूर, उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो फैसला लिया है उसके क्या मायने हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले यह खबर क्या है, गौर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर भारत को अमेरिका की उस लिस्ट में डाल दिया है जिसमें बड़े ड्रग्स ट्रांजिट या बड़े गैर कानूनी ड्रग्स प्रोड्यूसिंग देश शामिल होते हैं। यह फिस्कल ईयर 2026 के लिए है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसमें डिटेल्स क्या है, विस्तार से क्या इसमें लिखा गया है। भारत को 23 देशों की लिस्ट में रखा गया है।
जो या तो नशीली पदार्थ बनाने में बड़े पैमाने पर शामिल हैं या फिर अमेरिका तक पहुंचाने के लिए ट्रांजिट हब माने जाते हैं। यह लिस्ट ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन के जरिए अमेरिकी कांग्रेस को भेजी। इसका मकसद ऐसे देशों को चिन्हित करना है जिनकी भौगोलिक, व्यापारिक या आर्थिक स्थिति ड्रग्स की तस्करी को आसान बनाती है, अगर वो देश अमेरिका के साथ मिलकर काम भी कर रहे हों। इस लिस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। अब अमेरिका इसके बारे में क्या कह रहा है? उसने कई लिस्ट इसमें तैयार की है। कुछ ऐसे देश जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, शुक्र है भारत उस लिस्ट में शामिल नहीं है। अमेरिका का स्पष्टीकरण आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने साफ कहा है कि किसी देश का इस लिस्ट में होना यह नहीं बताता कि वो देश ड्रग्स रोकने में नाकाम है या सहयोग नहीं कर रहा है। यह ज्यादा भूगोल और हालात पर आधारित है। 23 देशों में सिर्फ अफगानिस्तान, बोलिविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुएला को फेल्ड डेमोन्स्ट्रेबली यानी वाकई नाकाम घोषित किया गया है। भारत को ऐसी कोई नाकामी वाली कैटेगरी में नहीं डाला गया है, बल्कि उसे ट्रांजिट या कुछ ड्रग्स व उनके केमिकल्स के प्रोडक्शन हब के तौर पर देखा गया है। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर देश अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे और सप्लाई बंद नहीं करेंगे तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। भारत की मौजूदगी इस लिस्ट में इसलिए है ताकि दुनिया में नशे की तस्करी की तस्वीर साफ हो सके। यह भारत की एंटी ड्रग नीतियों या पुलिसिंग पर सीधा सवाल नहीं है। सीधे शब्दों में ट्रंप ने भारत को बड़ी ड्रग ट्रांजिट प्रोड्यूसिंग नेशंस की लिस्ट में रखा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि इसका मतलब भारत की कोशिशों पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उसकी लोकेशन और लॉजिस्टिकल रोल की वजह से नाम शामिल किया गया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस ट्रंप के लिए आप वोट मांगते हैं, जिस ट्रंप को आप कोरोना के दौरान अपने देश में बुलाते हैं, वो ट्रंप आप पर 50% टैरिफ लगाता है। यह सब करने के बावजूद फिर से भारत को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और क्या कहा गया है कि भारत की सिर्फ भौगोलिक स्थिति ऐसी है। तो क्या भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस बारे में अमेरिका से वार्ता नहीं कर सकते थे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह नाकामी नहीं है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, गौर कीजिए मैं क्या कहने वाला हूं। अपने जन्मदिन पर लोगों की बधाइयां मंगवाना बहुत आसान है। उसमें कुछ लोगों को बरगला दो, कुछ लोगों को धमका दो, ठीक है, या कुछ लोगों पर दबाव बना दो। वो सब करना बहुत आसान है। आपने पीआर के जरिए, पब्लिक रिलेशंस के जरिए ये सब आप कर लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, उनकी जन्मदिन पर देखो हर कोई बधाई दे रहा है। असली मुद्दा यहां सामने उभर कर आता है, क्योंकि ट्रंप के इस कदम से बड़ी खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान में यह डील है। यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है, और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इस्राएल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। उसने सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, फलस्तीन में तो 65,000 लोगों को मार ही दिया है। उसने हाल ही में दोहा, कतर पर हमला किया। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इससे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया है कि हमें पता चला है, हम इस पर निगाह रख रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, विदेश मंत्रालय में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह डील क्यों की। पढ़ के सुनाना चाहता हूं इसमें क्या कहा गया है। अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद में पहले ही कर चुका हूं। In response to a media query regarding reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan, the official spokesperson Shri Randhir Jaiswal said, "We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. We will study the implications of this development for our national security as well as regional and global stability. The government remains committed to protecting India's national interests
एंड ensuring comprehensive national security in all domains। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां भारत सरकार या विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमें इस डील के बारे में पता था, मगर भारत अपने राष्ट्रीय हितों का पूरा ख्याल रखेगा। आपको डील के बारे में पता था, यानी कि आप जानते हैं कि यह मुद्दा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में होगा। अब आप कह रहे हैं कि यह जो डील है हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, फिर आप यह भी कह रहे हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों का, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल रखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कल को पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे। मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? भाई ये सवाल उठना चाहिए ना। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो में किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहे, सऊदी अरब पर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान पर तस्वर किया जाएगा। बड़ा मायदा हो चुका है पाकिस्तान और सऊदी अरब, शहबाज शरीफ और उनके लीडर दोनों के दरमियान। ये सब देखते सुनते ही भारतीय मीडिया चीखने चिल्लाने लगा। अब सऊदी अरब के F-35 तैयारे पाकिस्तान के हवाले होंगे, पाकिस्तानी पायलट उनको उड़ाएंगे। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।